भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम हरि ओम। जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। अरे गंगाराम, तुमने अभी तक घर की सफाई नहीं की और तुम अभी तक पेपर ही पढ़ रहे हो। ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है भाई, ऑफिस भी जाएंगे। लो प्रसाद लो। ओफो, बाएं हाथ में नहीं दाहिने हाथ में। ओह सॉरी। हाँ सर, डीएसपी साहब आए, उन्हें अंदर भेजो। ओके सर। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ मिस्टर खान, कल रात हवेली में एक लाश पाई गई है। थाना इंचार्ज को फौरन वहां भेज दो। आज शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। यस सर। वहां का थाना इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह। मैं उन्हें अभी फोन करता हूं। ओके ओके सर। जी कहाँ डरावनी हवेली में घुस रहे हो? पिशाच निकट नहीं आवे। गिरधारी लाल। जी सर। गिरधारी लाल, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, हमें भी नहीं लग रहा है। गिरधारी लाल। यस सर। क्या इस हवेली में सच में भूत चुड़ैल रहते हैं? आप भूत चुड़ैल से डरते हैं क्या सर? भूत? मैं भूत और चुड़ैल से नहीं डरता। मेरा नाम हिम्मत सिंह जौनपुरी। भूत और चुड़ैल को तो मैं ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेता हूँ। मेरा नाम सुनते ही वो 20 कोस दूर भाग जाते हैं। अरे मेरी टोपी, अरे टोपी। पूरे शहर में गिरधारी लाल, मेरे मरने के बाद मेरी लाश गंगा में बहा देना। बहा दूंगा। और शहर के सारे अखबारों में मेरी फोटो छपवा देना। बहा दूंगा। अरे डरपोक कहीं का। गिरधारी लाल। यस सर। कमिश्नर साहब ने कहा था हवेली में लाश है, मगर यहाँ कोई कहीं किसी लाश का पता नहीं। सर, हो सकता है आपके डर से लाश भाग गई हो। ठीक कहते हो। छोड़ो, हमें लाश ढूंढने दो। यस सर। आपने कुछ कहा? नहीं। साला आया था इस डरावनी हवेली में इंस्पेक्शन करने। इस हवेली में राज चलता है तो बस अपना, और हुक्म चलता है तो बस अपने गुरु राजा का। वो इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह अब कभी दोबारा हिम्मत नहीं करेगा इस डरावनी हवेली में आने की। आ जाओ यार, बाहर आ जाओ। आओ आओ। आज तो जश्न मनाया जाए। क्यों नहीं? Cheers! यार कुछ भी कहो, राजा ने जगह बड़ी ठोक पीट कर चुनी है। कितनी सेफ जगह है यार। यार क्या दिमाग पाया राजा ने। जब चाहा पार्टियां कर ली और जब चाहा अय्याशी, और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता है।
निशा ने जब हमारे खिलाफ पुलिस में जाने की धमकी दी तो राजा ने उसका निशान तक मिटा दिया। और जूली ने होशियारी दिखाई तो सूली पर चढ़ा दी गई। और दोनों ही केस में डरावनी हवेली के भूत और चुड़ैल का नाम आया। बेचारी चुड़ैल। हवेली में लाश। पटेल, पटेल। यस सर, डिक्सन सर। शट अप। हवेली में लाश, और वो भी क्लोजी की। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। और खूनी का पता भी नहीं चला। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। शट अप। कमिश्नर को फोन लगाओ। वही तो। हेलो। हाँ, रुकिए सर, कमिश्नर साहब का फोन। हेलो। क्या हो रहा है? सो रहे थे क्या? नहीं तो आपका डिपार्टमेंट सो रहा है, हैं? अरे दो हत्याएं हो गई और खूनी का पता ही नहीं चला। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। हमें कोशिश नहीं, कातिल चाहिए। सारा देश जानता है कि हम अपनी जनता का कितना ख्याल रखते हैं। अभी शहर में शांति रहेगी सर। क्यों? अब कौन सा तीर मार लिया आपने? इस शहर में एक नया इंस्पेक्टर आया है। क्या आया है? नया इंस्पेक्टर? आपके यहाँ तो पिछले 3 साल में 30 इंस्पेक्टर बदल गए, आए और चले गए, तो क्या हुआ? ये उन लोगों में से नहीं है सर। ये डायनेमिक डैशिंग ऑफिसर है। नाम है बताता हूँ सर। विक्रम नाम है मेरा, विक्रम सक्सेना। जिस शहर में जाता हूं वहां के सारे गुंडे शहर छोड़कर भाग जाते हैं। कौन था वो जिसे तुमने कत्ल की रात को देखा था? बोलते क्यों नहीं? सर वो किशन लाल था सर। मैंने उसे हवेली से निकलकर भागते हुए देखा था सर। किशन लाल? गब्बर सिंह। यस सर। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। ये किशन लाल जहां भी हो 1 घंटे के अंदर मेरे सामने हाजिर करो उसे। चलो अंदर और साहब को बता दे कि कातिल कौन है। जरा धीरे पकड़ो ना। कौन हो तुम? KLPD। क्या? KLPD? क्या मतलब? माय नेम इज किशन लाल पांडे, दिल्ली वाली। हाँ, दिल्ली वाला। लंबा है ना? ये उस रात जो तुम्हें हवेली के पास लाश मिली थी, उसके बारे में क्या जानते हो? जानता हूं। हवेली नहीं, डरावनी हवेली। हॉरर हॉरर। वहां एक डायन रहती है, चुड़ैल। हाँ। जो हर अमावस की रात को। सुनो, ये भूत प्रीतों की कहानी सिर्फ गांव के चबूतरों पर बैठकर सुनने में अच्छी लगती है। पुलिस स्टेशन में ये सब कहानी नहीं चलती है, समझे? अच्छा ये बताओ, उस रात जो हवेली के पास मोटर बाइक रुकी थी, वो किसकी थी? पता नहीं। उस बाइक का नंबर बता दो, वरना। सब याद आ गया। बाइक का नंबर है BRN 5583। BRN 5583। गब्बर सिंह, जाकर अभी पता लगाओ कि इस बाइक का ओनर कौन है और ये बाइक अभी कहां है, और इसे भी अंदर ले जाओ। यस सर। किशन लाल। व्हाट सर? ये क्या है? नीचे देखो। छी, कंधे। मैं कहता हूँ नीचे देखो। मुझे शर्म आती है। मैं कहता हूँ नीचे देखो। मुझे शर्म आती है। पैंट की जिप लगाओ। छी, कंधे। मैं कहता हूँ पैंट की जिप लगाओ। बेशरम मुझसे। मेरी नहीं, अपनी। तुमने देखा तो नहीं ना? सर, इस फाइल में बाइक की पूरी रिपोर्ट है। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। क्या? राजा? ओह, राजा, अब तुम मेरे हाथों बच नहीं सकते। मैं अभी जाकर कमिश्नर साहब से मिलता हूं।
अब तो कानून का पंजा होगा और राजा का गिरेबान। कानून के पंजों में गिरेबान बदलते देर नहीं लगती विक्रम। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। जोश और होश में बहुत फर्क होता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा राजा, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा राजा। छोटी सी है जिंदगी मौज उड़ा लो यारा, कल किसने देखा है हंस लो गा लो यारा। छोटी सी है जिंदगी मौज उड़ा लो यारा, कल किसने देखा है हंस लो गा लो यारा। I love you, 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 I love you जाने मन। सोमवार को है माँ मिल गई सपनों की वो रानी, मंगल को रेखा को देखा मस्ती भरी जवानी। बुधवार को चौपाटी पर श्रीदेवी टकराई, गुरुवार को जया प्रदा थी बाहों में शर्माई। शुक्रवार को जो ही मिल गई हो गया उससे प्यार, शनिवार को भाग्यश्री से हो गई आंखें चार। रविवार को मिली रवीना पाली हिल पे यारा, रातें कटती हैं मस्ती में हर दिन कितना प्यारा। यही है अपनी जिंदगी यही है अपना नारा, सारी दुनिया के हम मालिक सारा जहां हमारा। I love you, 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 I love you। छोटी सी है जिंदगी मौज उड़ा लो यारा, कल किसने देखा है हंस लो गा लो यारा। छोटी सी है जिंदगी मौज उड़ा लो यारा, कल किसने देखा है हंस लो गा लो यारा। I love you, 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 I love you sweetheart। आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे इतनी जल्दी क्या है, पल पल बीती जाए जवानी कर लो जो करना है। मोटी मोटी पुस्तक पढ़कर यारों क्यों मरना है, इन परियों से नैन लड़ाओ काहे को डरना है। यही है अपनी जिंदगी यही है अपना नारा, सारी दुनिया के हम मालिक सारा जहां हमारा। I love you, 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 I love you। छोटी सी है जिंदगी मौज उड़ा लो यारा, कल किसने देखा है हंस लो गा लो यारा। छोटी सी है जिंदगी मौज उड़ा लो यारा, कल किसने देखा है हंस लो गा लो यारा। I love you, 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 I love you। हाय जवानी। छोटी सी है जिंदगी। अब देखना मैं जो भी करूंगा डंके की चोट पे करूंगा, समझी? छोटी सी है जिंदगी मौज उड़ा लो यारा, कल किसने देखा है हंस लो गा लो यारा। समझी मेरी रानी?
शादी से पहले ये सब पाप है। पाप? पाप तो मैं कर रहा हूं रानी। तुम? हाँ रानी, मैंने एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुमसे छुपा कर रखी थी। खुशखबरी? हाँ, सोचा था सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? हाँ माय स्वीट हार्ट, डैडी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। सच राजा, आई एम सो लकी। आई लव यू राजा। ला ला ला। आओ इस खुशखबरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओ राजा, ओ नो। ये गुरु कहाँ है? क्यों? क्या बात है? अरे इस शहर में एक नई चिड़िया आई है। यह खबर उसे सुनाऊंगा और अपनी पॉकेट गरम करूंगा। तू गुरु को खबर सुनाएगा? है? अरे गुरु उससे पहले ही मिल चुका होगा। क्या? उससे मिल चुका होगा? और नहीं तो क्या? अरे जाने मन, ठीक गुरु मुंडा। को तो मैं शुरू से ही जानता हूँ, समझे? अरे किसी मोड़ पर या किसी पार्क में उससे कह रहा होगा, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, आप मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले भी आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? हाँ, याद आया। आप कलकत्ते की रहने वाली है ना? कलकत्ता? नहीं तो, मैं तो पूना की रहने वाली हूँ। अरे बिल्कुल वही शक्ल, वही अंदाज। बड़ी अजीब बात है। खैर छोड़िए। बाय द वे, आई एम राजा। मेरा नाम रोशनी है। आप इस शहर में नई आई हैं क्या? जी, मैं डीएन कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आइए कहीं बैठकर कुछ चाय कॉफी पीते हैं। शुक्रिया। मेरी बस आ गई। बाय। क्या राजा, आज तो तुम्हारा भी बज गया बाजा। हाय, ये तो बिल्कुल नो लिफ्ट का बिल्ला लगाए बैठी है यार। हाँ यार, आज तो इसने अपना फॉर्मूला नंबर 44 बिल्कुल ही फ्लॉप कर दिया। यार राजा, आज तो तुम पूरी तरह फ्लॉप हो गए। राजा और फ्लॉप, राजा की डिक्शनरी में फ्लॉप का नामो निशान नहीं है। राजा ने तो ऐसे कईयों के बाजा बजाए हैं। आज तेरा भी बजेगा बाजा जाने मन। फॉर्मूला नंबर 88। कौन हो तुम लोग? बचाओ! बचाओ! कोई नहीं बचा पाएगा रानी। बचाओ! छोड़ दो! नहीं! बचाओ! बचाओ! अपना फॉर्मूला नंबर 88 फिट हो गया लगता है। चल राजा। शर्म नहीं आती हरामजादों? एक अकेली लड़की के साथ जबरदस्ती करते हो। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। तेरी बहन लगती है क्या? ज्यादा होशियारी की ना तो दांत तोड़ के हाथ में देखो, हाथ तोड़ के पॉकेट में, समझा? दांत तोड़ना मुझे भी आता है। दिखाऊं एक नमूना? हाँ, कौन है तू? राजा नाम है मेरा। राजा? राजा? अरे भाग ले, निकल ले, पटली उठ ले। आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? लेकिन ये लोग आपका नाम सुनते ही भाग क्यों गए? मैं गुंडों के लिए गुंडा बन जाता हूँ और शरीफों के लिए शरीफ, यानी दुश्मनों का दुश्मन और दोस्तों का दोस्त। तोता मिर्चा खा गया।
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें पालूंगी। कल तक हम कितने अनजान थे और आज हम कितने करीब आ गए हैं। और कल हम शादी करके एक दूसरे के हो जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे। మీరు అందరు తిన్నరి తాగరి ఏమి పర్వాలేదు బిందాస్ నేను ఉండ కదా तो खास बात है आधा पूछते क्या बात है जवाब नमस्कार छोटा सरकार। गुरु, आज इस फार्म हाउस में हम लोगों को आपने किस लिए बुलाया? आज कोई यहाँ खास बात है क्या? आज ही के इस दिन का तो मुझे महीनों से इंतजार था। मतलब आज उसने मुझसे शादी का वादा किया है और ये सगाई की अंगूठी मैं उसे पहनाने जा रहा हूँ। गुरु, कहीं ऐसा ना हो कि तुम शादी की अंगूठियाँ पहनाते रहो और हम यूं ही अंगूठा चूसते रह जाएं। गुरु, कहीं अपने इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में हम लोगों का प्रोग्राम मत भूल जाना। समझे? प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी, ये सब राजा की जनकुंडली में नहीं है जाने मन। मैं तो कलयुग का अर्जुन हूँ। मेरा निशाना सिर्फ मछली की आंख पर होता है, सिर्फ आंख पर। मछली से मुझे क्या लेना देना। समझ गया गुरु, समझ गया। यानी कि रात में राजा और दिन में प्रजा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल। अरे झटका क्यों मारते हैं यार? अरे चंगू, ए चंगू। हाँ मंगू, हैं? अरे इस कमीने को फिर पकड़ा है? अरे चंगू, आज जानी फिर पॉकेट मारते हुए पकड़ा गया। क्यों बे? ये जलील हरकत तू छोड़ देगा नहीं? बात ये है कि जब मेरी उंगली में खुजली होती है तो ये हरकत हो ही जाती है। हवलदार साहब। हवलदार साहब? तुमने मुझे हवलदार साहब कहा? या तुम जा सकते। थैंक यू। जाता कहाँ? जानी आज कितना माल मार कर लाया है, जल्दी से निकाल दे। कसम धंधे की, आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। अबे साले, सच सच बता, नहीं तो लगाऊंगा। हवलदार साहब, ये देखो, ये पॉकेट मारा है मैंने। इसमें कुल मिलाकर 6 रुपए और 8 आने निकले। लो देख लो। तो भी तूने मार लिए। और ये देखो, ये निकले हैं 4 लव लेटर। उल्लू के पट्टे। क्या कहा? ये अरे जेब में घास नहीं और चले आते हैं इश्क फरमाने। तू सच कह रहा है ना? हवलदार साहब, आजकल धंधे में ससुरा कोई मार्जिन तो रह ही नहीं गया है। देखो ना, आप लोगों को खिलाने पिलाने के बाद अरे कुल मिलाकर 1 महीने में 8-10 हजार रुपए मुश्किल से बच पाते हैं। 8-10 हजार? यानी कि 1 साल में 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में तो मेरे लिए एक कार आ जाएगी। 1 लाख रुपए में मैं चमेली बाई से शादी करूंगा। हाय मेरी चमचमाती कार, हाय मेरी चमेली बाई, हाय मेरी चमचमाती कार, हाय मेरी चमेली बाई। अरे क्या करने का अभी बोलो, मेरे धंधे का टाइम हो रहा है। उंगली में हो रही खुजली, अभी पैसा कमा के लाएगा तभी तुम दोनों का सपना पूरा होएगा। बोलो इधर रुको कि जाऊं? अबे चुप रह। तुम जा सकते हो। वेरी गुड, 1 लाख रुपया तुम्हारा कैंसिल। अरे हवलदार साहब, यू आर ग्रेट। आपके पैर का है, यू आर ग्रेट। सॉरी हवलदार साहब, मेरा गलत जगह उंगली चल गया। ये आपका जूता है। थैंक यू। मेरा जूता बड़ा होनहार लड़का है, ये हमारे सपने जरूर पूरे करेगा। राजा, मैं तुम्हें आज एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। खुशखबरी? अरे जाने मन, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी तुम हो माय स्वीट हार्ट। राजा, राजा और रानी के बीच में बहुत ही जल्द एक राजकुमार आने वाला है। राजकुमार? हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देखा, मुझे मालूम था तुम सुनते ही उछल पड़ोगे। कसम है राजा की, बहुत जल्द तुम्हारा भी इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम? क्या मतलब?
इंतजाम मतलब डार्लिंग तुम्हारे आराम का इंतजाम। Oh my darling, I love you. I love you too. एक मिनट। हेलो मालिक, ये नया इंस्पेक्टर बहुत उड़ रहा है, कहो तो उसे ठिकाने लगा दूं? उसे बाद में ठिकाने लगाना, अभी किसी और को ठिकाने लगाना है। हुक्म कीजिए। शेरा ने आपका नमक खाया सरकार, नाम तो बताइए। नाम है शबनम, मेरी बीवी बनने के सपने देख रही है। समझ गया सरकार। ओके डार्लिंग, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। अभी गया और अभी आया। राजा, नहीं, राजा, राजा, मैं मुझे बचा लो। राजा, क्या हुआ? राजा, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये मुझे मार डालेंगे। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? राजा, राजा, ये गुंडा, ये गुड़िया, ये मूर्ति, ये सब मुझे देख हंस रहे हैं, ये सब मुझे मार डालेंगे। अरे देखो, सब तो अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं चुपचाप। देखो, नहीं, लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। नहीं राजा, मैंने ख्वाब में नहीं, मैंने हकीकत में देखा है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चलो, कम ऑन। लगता है तुमने कल कोई हॉरर फिल्म देख ली, डरावनी हवेली देख ली क्या? तुम जाकर फ्रेश हो लो, फिर हम लोग कहीं बाहर चलते हैं डिनर। ओके?
बेचारी शबनम अपने राजा की रानी बनने का ख्वाब देख रही थी। अपने गुरु की बीबी होने का सपना। आओ इंस्पेक्टर आओ। इंस्पेक्टर विक्रम और राजा के गरीब खाने में। इसी बात पर मुझे चचा गालिब का एक शेर याद आ गया। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम खुद को और कभी अपने इस गरीब खाने को देखते हैं। वैसे क्या पियोगे, विस्की, सोडा से या पानी से? विस्की बनाओ। मैं शराब नहीं पीता। तो फिर हम शराबियों की महफिल में क्या करने आए हो? मिस्टर राजा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अकेले में? रख लिया। देखो राजा, आज मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देने आया हूं। शहर की लड़कियों के साथ तुम्हारे गुंडागर्दी कंप्लेन रोज हमारे पास आ रहे हैं। तो फिर पकड़ क्यों नहीं लेते? जिस दिन मुझे एक भी सबूत मिल गया, सिर्फ एक सबूत, उस दिन तुम सलाखों के पीछे होगे, बाहर ताला होगा। एक बात और कान खोलकर सुन लो राजा, अब और एक भी कंप्लेन आया, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कंप्लेन होगा। वाह वाह, मजा आ गया जाने मन, मजा आ गया। आज पहली बार किसी ने राजा के घर में आकर राजा को ही धमकी देने की हिम्मत की। क्या शेर का जिगर पाया है। वाह, मजा आ गया। देखो राजा, मैं एक पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं, बल्कि एक दोस्त के नाते तुमसे कह रहा हूं, ये सब छोड़ दो। अपने पैसों के बल पर तुम मासूम लड़कियों की जुबान तो बंद कर देते हो, लेकिन जरा सोचो, इनकी आत्माएं तुम्हें कितनी बद्दुआएं देती होंगी। मुझे आत्माओं और बद्दुआओं का ज्ञान मत पढ़ाओ। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सुनो, तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपना काम करने दो। यही है ना तुम्हारा काम, हवस की कब्र खोदना और मासूम अरमानों को उसमें दफन कर देना। यही है ना तुम्हारा काम, शहर की माँ बहनों की इज्जत लूटना और उनकी चीख को चांदी के चंद सिक्कों की झनकार में दबा देना। एक न एक दिन जब पुलिस की बेड़ियों में चकर दिए जाओगे ना, तुम्हें होश आ जाएगा। होश तो तुम खो बैठे हो विक्रम। मंत्री दीनदयाल पांडे के बेटे राजा को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है राजा, तुम्हारी ज्यादती बहुत बढ़ गई है। बस एक सबूत की दूरी पे खड़े हो, एक सबूत, एक प्रूफ, और तुम्हारी मौत की घंटी बज जाएगी। मौत की घंटी तो बाद में बजेगी, पहले तो आप फोन की घंटी का इंतजार कीजिए। ये लीजिए।
हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम? जी हाँ, यही है वो। यस सर। तुम्हें मालूम नहीं बिना वारंट के किसी के घर में जाकर धमकाना लेकिन सर- क्राइम है, तो फौरन चले आओ। इंस्पेक्टर विक्रम, ये राजा बड़ा कमीना है। आइंदा कमीनों के साथ उलझने की गलती कभी मत करना, समझे? जाते जाते एक शेर भी सुनते जाओ। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आपने मुझे बुलाया सर? अरे हाँ विक्रम, बैठो बैठो बैठो। ये फाइल सीएम के घर पहुंचा देना। जी सर। आज मैंने छुट्टी ले ली है। छुट्टी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना सर? तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरे चीफ का हुक्म है कि मैं छुट्टी ले लूं। चीफ का हुक्म? नहीं समझे ना? मेरी बेटी बंबई से आई है आज ही छुट्टियां बिताने, और उसी का हुक्म है कि आज का पूरा दिन मैं उसके साथ बिताऊं, वरना चार्जशीट हो जाएगी। ओह डैडी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। डैडी, यू आर टू लेजी। यही है मेरी बेटी शिल्पा, और ये इंस्पेक्टर विक्रम। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ डैडी, हम लोग बॉम्बे में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ओहो। डैडी, विक्रम हमारे कॉलेज का बेस्ट एक्टर हुआ करता था। अरे यार, तुम पुलिस लाइन में कहाँ से आ गए? तुम्हें तो फिल्म लाइन में होना चाहिए था। अच्छा बेटे, मैं तैयार होके आता हूँ, तब तक तुम लोग बातें करो। अच्छा हुआ यार तुम मिल गए, वरना मैं तो बोर ही हो जाती। अब खूब मजा आएगा जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। नहीं शिल्पा, तब की बात कुछ और थी, और अब? हाँ हाँ, और अब की बात कुछ और है। कहाँ तुम मेरे बॉस की बेटी, और कहाँ मैं एक छोटा सा इंस्पेक्टर। अरे यार, ये सब बातें फिल्मों और कहानियों में अच्छी लगती है, यहाँ नहीं, समझे? लेकिन शिल्पा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। कल शाम को तुम मुझे जुबली पार्क में मिल रहे हो, वरना डैडी से कहकर मैं तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगी। गुंडा, बदमाश और अय्याश भी। हो सकता है तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैं... राजा, मजाक में भी ऐसी बातें मत करना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जिस दिन मेरा विश्वास टूट जाएगा, या तो मैं अपनी जान दे दूंगी, या तो फिर तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे अरे जानेमन, तुम तो बिल्कुल सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे मैंने अपनी शादी का पूरा इंतजाम कर लिया है, वो उस काली मंदिर में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, ओम नमो नमः। अब आप दोनों उठिए और एक दूसरे के गले में वरमाला डालिए। मंगल भवन मंगलहारी सर्व मंगलकारी भव। अरे रे, रोशनी, आज हम इस पवित्र बंधन में बंधकर पति पत्नी बन गए हैं। आओ चलें। अरे, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, बाहर से हवेली कितनी डरावनी लगती है, और अंदर से बिल्कुल राजमहल की तरह। ये सब तुम्हारे लिए सजाया गया जानेमन, सिर्फ तुम्हारे लिए। सच?
अरे क्या हुआ? ये तुम्हारा दोस्त नहीं, बहुत कमीना इंसान है। क्यों? क्या किया है इसने? ये मेरे बेडरूम में घुसकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। क्यों रंजीत, रोशनी जो कह रही सच कह रही है? मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। इसका मतलब है कि तुमने रोशनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरी बीवी के साथ अकेले में जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझा था, दोस्त कि दोस्ती के नाम पर जान दे सके, मगर तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो, बहुत बड़े विश्वासघाती हो। आज तक हमने जो भी किया है साथ साथ किया है, खुशी हो या गम हमेशा मिलकर बांटा है, मगर तुम बहुत बड़े स्वार्थी निकले, बहुत बड़े सेल्फिश निकले तुम। अगर मैं हर ऐरू गैरू लड़की से शादी करता रहा तो हर रात मेरी एक शादी होगी। वैसे भी हम शरीफों की डिक्शनरी में शादी का नाम नहीं होता है। अब शराफत से अपनी शराफत इन शरीफों की झोली में डाल दो। तुम इंसान नहीं हो, तुम दरिंदे हो और कमीना भी हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर जिंदा बच गई तब ना। यहाँ जो भी लड़की आती है पहले तो तुम्हारी तरह हाथ पांव मारती है, लेकिन जब थक जाती है तो चुपचाप खामोशी से सो जाती है। अभी तक तुमने औरत का एक ही रूप देखा है कमीने। औरत को तुमने सीता और सावित्री के रूप में देखा है, और जब दुर्गा और काली का रूप धारण कर लेती है तो धरती कांपती है और आसमान हिल उठता है। औरत के जिस्म से खेलने वाली दरिंदे, औरत का अबला समझने वाले भूखे भेड़िए, औरत की रूह की आंच में इतनी ताकत होती है कि तुम क्या ये पूरी कायनात को भस्म कर सकती है। बहुत फड़फड़ा रही है ये बुलबुल। पकड़ लो इसे, ले जाओ इसे और नोच डालो इसकी बोटी बोटी। ले जाओ। पहले बच्चे के लिए मेरे भैया को छोड़ दो। मेरे भैया को छोड़। ले जाओ साले को, बांध दो कमीने को। नहीं, मेरे भैया को छोड़ दो प्लीज। सूरज भैया। इससे तो हम लोग बाद में भी निपट लेंगे, पहले तुम लोग इस हसीना से तो निपट लो। नहीं, राजा में तेरा खून भी जाऊंगा कमीने। मेरी बहन मत छोड़ कमीने, कुत्ते तुम्हें दे दूंगा। नहीं, राजा, ना मार। यार गुरु, कल की रात बड़ी रंगीन रही। वाह वाह, क्या मजा आया। शराब शबाब इन दोनों का ऐसा संगम मैंने जीवन में कभी नहीं देखा यार। यार अपने राजा गुरु के साथ रहने का यही तो मजा है, हैं? आइए सर। आपका क्या नाम है आपका? जी बोलो, डर है कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा आदमी, बोलो। हाँ बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप, अरे ये क्या, आपकी हालत
आपकी हालत किसने बना रखी है? बोला माँ, सर बहुत अच्छे आदमी, सर के बाद टोटल जस्टिस। बोलो, सच सच बोलो। हाँ बताइए आप। मैं लुट गई हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। अब तो मेरे सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, या तो आत्महत्या या तो फिर बदला। क्या बदला? या खुल कर बताइए, अब मेरे इलाके में मेरे साथ बलात्कार हुआ है। हुआ? किसने किया? मेरे इलाके में किसकी जरूरत हुई जो आपके साथ ये व्यवहार किया गया? आप उसका नाम तो बताइए, खुलकर बताइए। सारा देश जानता है कि वो है आपका बेटा राजा। क्या? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इतना भोला भाला लड़का है वो। मेरे ख्याल में नहीं, वो एक वहशी है, वो एक दरिंदा है। राजा, राजा, आप अंदर जाइए और कपड़े बदल लीजिए। नहीं, रोने की कोई बात नहीं, आप जाइए और कपड़े बदल लीजिए। ले जाओ इन्हें। आओ जी, दाम डरने का कोई बात नहीं। आओ। विक्रम भैया, विक्रम भैया, क्या हुआ? रोशनी दीदी। क्या हुआ रोशनी? रोशनी दीदी ने नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। हाँ, और राजा और उसके साथियों ने उसके साथ क्या किया उसके साथियों ने? हाँ विक्रम भैया, और जब सूरज भैया को ये सब पता चला तो वो भी उसी नदी में कूद गए। ओह नो! चोली के नीचे ये मुंडदी, चुनरी के नीचे ये मुंडदी। राजा कहाँ? जी सर। राजा कहाँ है? ना गोती राजा कहाँ है? मैं मालूम जी, मालूम है जी। ये मेरे गला से छोड़ो, आइए मेरे छोड़ो। तो तुम्हें नहीं मालूम? मर गया। नहीं मालूम है तुम्हें? बचाओ, बचाओ। नहीं मालूम है तुम्हें? मैं यहाँ हूँ। राजा, राजा, यू आर अंडर अरेस्ट। कल आना। I said you are under arrest. Understand? मालिक कहो तो इसकी बोटी बोटी काटो। इंस्पेक्टर, होश तो ठिकाने है ना तुम्हारे? होश तो तुम्हारा ठिकाने आ जाएगा राजा, जब हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी और गले में फांसी का फंदा होगा। और तुम सलाखों के पीछे अंधेरी कोठरी में दम तोड़े होगे, तब तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। इंस्पेक्टर, चिल्ला मत। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें यहाँ से घसीट कर ले जाऊंगा। राजा की हवेली है हरामजादे, तेरे बाप का मकान नहीं समझा? धमकी किसे देते हो? गेट आउट, वरना मेरे टुकड़ों पर इतने कुत्ते पलते हैं जो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। हम हैं जेम्स बॉन्ड 007। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जग्गू, वो देखो साधु। अलख निरंजन, अलख निरंजन। कभी कभी खूनी भी साधु के गेटअप में रहते हैं। तुम ठीक कहते हो, मैंने फिल्मों में भी देखा है। अमरीश पुरी, अमजद खान, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, ये सब नकली साधु बनकर ही खून करते हैं। तुम ठीक कहते हो। साधु जी ठहरो। मैं वहाँ बाबा के आश्रम में जा रहा हूँ। कौन सा आश्रम? कौन सा बाबा बे? ठहरो, हम तुम्हारा निरीक्षण करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो खूनी? अरे चंगू, ये तो बिल्कुल खूनी लगता है। अरे ऊपर से नीचे तक खूनी लगता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बाबा फ्रौडेश्वर नाथ के पास जा रहा हूँ मैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान का पता बता देते हैं। सच? हाँ। अब बाबा खूनी का भी पता बताते हैं? जी हाँ। फिर तो हमें उनके दर्शन करने ही चाहिए। अवश्य अवश्य। चलिए महाराज। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ। अलख निरंजन। आओ चंगुलाल, मंगुलाल। आप हैं महाराज। बाबा, आप तो हमारा नाम भी जानते हैं। अलख निरंजन। बच्चा, हम तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा काम भी जानते हैं। तो फिर बताइए, हम आपसे क्या पूछने आए हैं? खूनी का नाम और पता जानने के लिए आए हो। महाराज, आप तो
महान है। अलग निरंजन। ये स्लेट देख रहे हो बच्चा? देख रहे हैं महाराज। ये भी सादा है, इस पर अपने आप खूनी का नाम और पता छप जाएगा। लेकिन वो कैसे? किंतु इसके लिए एक तपस्या करनी होगी। महाराज, हम हर तरह की तपस्या करने के लिए तैयार हैं। अलग निरंजन, तो उसके लिए वो सामने की पहाड़ी देख रहे हो बच्चा? हाँ बाबा, देख रहे हैं महाराज। उसकी चोटी पर से एक मुट्ठी मिट्टी लानी होगी। मैं अभी लेकर आता हूँ। ठहरो, अलग निरंजन। आश्रम में ये वस्त्र अपवित्र माने जाते हैं। ये वस्त्र? इसलिए ये वस्त्र उतार कर तुम्हें आश्रम के वस्त्र ही ग्रहण करने होंगे। चेला, जी महाराज। वस्त्र उतार कर आश्रम के वस्त्र इन्हें पहना दिए जाएं। चुआ क्यों? अलग निरंजन। हरे रामा गए। वाह बेटा जानी, क्या बेवकूफ बनाया है चंगू मंगू को। पैसे 10,000 इसको भी है। 10,000 20,000। अरे वाह वाह वाह। बेटा जानी, अब तू भाग जा यहाँ से। अगर वो आ गए वापस तो ऐसी पिटाई होगी कि अपना नाम और पता ही भूल जाएगा। उन उल्लू के पट्टों के लिए एक मैसेज छोड़ना बहुत जरूरी है। ये रही स्लेट और ये रहा चाक और ये छोड़ा मैंने मैसेज। चल बेटा भाग ले। अरे कपड़े तो मैं भूल ही जा रहा था। 200-500 के तो ये भी बिकी जाएंगे। अड़ दे। बाबा बाबा, हम मिट्टी लेकर आ गए। अरे चंगू, कहाँ गए? हमारे वस्त्र कहाँ गए? अरे बाबा, फ्राड भी गए। अरे ये देख, तेरे लिए कुछ लिखा है। क्या लिखा है? उल्लू के पट्टे कैसा मूर्ख बनाया। अरे हमारे 10,000 रुपए गए। मेरे भी 10,000 रुपए बर्बाद हो गए, लुट गए हमारे प्रोविडेंस के पैसे। मुझे यहाँ 5 स्टार होटल तो बनाना ही। 5 स्टार होटल? बहुत बड़ा गेम है जैन साहब, मुझे इसमें आपकी मदद तो चाहिए। आप हुक्म तो कीजिए कि कितने पेटी भेज दूं आपको? पेटी? पेटी से काम नहीं चलेगा यहाँ जैन साहब, खोखा चाहिए, खोखा। तो आप बताइए ना, कितने खोखे भेज दूं? बोलिए। फिलहाल तो 4-5 खोखा भिजवा दीजिए, चलेगा, बाद में बता देंगे। बस भेज देता हूँ। धन्यवाद। अయ్యో సార్ टीना जी వచ్చింది। टीना? टीना जी? भाई का मर्डर। गपुगा देखता नहीं, मेहमान बैठा हुआ है। खैर मेहमान तो हमारे यहाँ आते ही रहते हैं। अच्छा तो मुलाकात होगी। ओके साहब, आप इस प्लॉट में लग जाइए। जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्ते। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। इधर क्या है? आइए बैठे। भाभी फिर क्या ले लूं? अయ్యో वो भाभी का बहन सिस्टर वो बहुत रोता जी। काय को? अయ్యో वो भाभी का भाई का उसको जाके बोल, जब मर्डर का इंक्वायरी बैठा देगा, जाने को बोल। चोली के नीचे ये वद्दू डैडी लोदन्नरू लोपल क्या बक रहा है उल्लू के पट्टे? डैडी कहाँ है? अंदर जी। सर लड़की का ड्रीम देखना जी। लड़की आया ना, लड़की गया ना, लेकिन सर का ड्रीम नहीं खत्म। डैडी ड्रीम। ओफ, जब देखो तब डैडी ड्रीम में ही खोए रहते हैं। जब देखो तब ड्रीम ड्रीम ड्रीम। सर डैडी डैडी डैडी। यूं पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। पहलियां नहीं डैडी, रोशनी मर्डर केस की फाइल तैयार हो चुकी है। मालूम है डैडी, कल वो कोर्ट में पेश हो जाएगी। मालूम है डैडी, अगर वो कोर्ट में पेश हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मालूम है डैडी, वो फाइल मेरे गले में फांसी का बंधा है, मेरी मौत का ऐलान है। मालूम है डैडी, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हो जा। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं कहाँ गई? हाँ, मैं फांसी लगा लूंगा। लगा ले। हाँ? लगा ले। लगा लो। तू मेरा बेटा है ना? हाँ।
वो तू बाप बनने की कोशिश मत कर, नाटक करता है। ये क्या है? हाँ? यही है नो फाइल। डैडी, डैडी यू आर ग्रेट, डैडी। चल अब कानून के पंजे से मैं बच गया, मगर मेरे पंजे से नहीं बचेगा कमीने। शिल्पा, बेटी शिल्पा, मेरी बात तो सुनो। कैसे परेशान होगी? क्या हुआ? अरे बोल तो सही, हुआ क्या? बेटी शिल्पा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन शिल्पा। किसको? किससे शिल्पा नहीं छोड़ोगी शिल्पा? पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। पकड़ो इसे, पकड़ो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। पकड़ो। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, ब्लड की रिपोर्ट आ जाए तो मुझे भिजवा दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया है मेरी बेटी को? ये बार बार दौरा क्यों आता है? ये मानसिक रूप से कमजोर हो गई है, मेडिकल भाषा में इसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। आप इसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। साइकियाट्रिस्ट? हाँ, यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर ए धवन, आप उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर ए धवन? नहीं मिसेस सक्सेना, नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिस्म की कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, और कभी कभी तो इंसोमेनिया भी इसका कारण बन जाती है। और भूत प्रेत, प्लीज, हम जो हैं इसमें घबराने की क्या बात है? मैं घबराऊं नहीं। शिल्पा का इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाएगी। और मेडिकल साइंस के हिसाब से इंसान अनकॉन्शियसली भी कभी कभी ऐसी हरकतें करता है जिसका उसे इल्म नहीं होता। हो सकता है शिल्पा के साथ भी ऐसा हुआ, अनकॉन्शियसली उसी ने ही मर्डर किया हो। खून? और शिल्पा ने? मन तड़पाए, तन घबराए, अब तो जब तुझको आना पड़ेगा। आजा रे, आजा, आजा, शिल्पा, 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 शिल्पा। अरे कौन है? अरे
मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। लोग अब मेरी पूजा करेंगे, मेरी पूजा करेंगे लोग। मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा। लोग अब मेरी पूजा करेंगे। मैं भगवान बन गया, मैं भगवान बन गया। मैं भगवान बन गया। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके, बाय। बेटी, कल रात अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। आप कैसी हैं? मेरी तबीयत तो एकदम अच्छी है मम्मा। तुम्हें कुछ याद है? पता नहीं, मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई ताकत मेरे अंदर आ जाती है और मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाती है। CM compelled to resign. बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस। बाबूजी, चाय। चाय जी। हाँ, रख दो। सुनो जी बाबूजी। अब्दुल ड्राइवर को भेज दो, मुझे जरूरी काम से CM क्या जाना है। हाय दैया, अब्दुल काका को कहवा से भेजे? वो तो बड़ी मालकिन को लेके मंदिर गई है। चेंबूर। चेंबूर? जी बाबूजी। हाँ तो फिर ऐसा करो, तुम हनुमान को भेज दो। हाय दैया, हनुमान का बात करत हो? वो तो बड़ी बाजार गया है। अब 2 घंटे की फुर्सत समझो। घर में कोई ना है, हम अकेली हैं। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ? जल गया। कितना गर्म चाय दे दिया तुमने। बाबूजी, हमको माफ कर दो बाबूजी। माफ कर दो? माफ करने से साफ हो जाएगा क्या? बाबूजी, हम साफ कर देते हैं। रसीली। जी बाबूजी। इसे साफ नहीं होता है। तो कैसे बाबूजी? इसे साफ करने के लिए यूं। बाबूजी, ये क्या करत हो बाबूजी? सपना देखत हो का बाबूजी? क्या करूं मैं पेपर पढ़ा हूँ। सुनो, ये तुम क्यों हंस रहे हो इस तरह से? बदतमीज लड़की, जाओ अंदर अपना काम करो। अरे मिसेस सक्सेना, आप यहाँ? नमस्ते डॉक्टर साहब। जी हाँ, यही शिव मंदिर गई थी। डॉक्टर साहब,
मेरी बेटी अब कैसी है? मेरी शिल्पा कैसी है डॉक्टर साहब? पहले से अच्छी है, लेकिन मैं खुद सरप्राइज हूं। भैया बीमारी क्या है, अब तक कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ। इस पे जरूर किसी भूत का साया पड़ गया है। भूत का साया? मिसेस सक्सेना, ये विज्ञान का युग है, आप तो पुराने जमाने की बातें कर रही हैं। इसमें हंसने की बात नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसा होता है। मैंने इसके लिए कामरूप कामाख्या से पंडितों को बुलवाया है। अरे मिसेस सक्सेना, 20वीं सदी में भी आप डकियानुसी बातें करते हैं। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। I love you. Do you love me? देखो, मैं अभी बिजी हूं, अभी काम कर रहा हूं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। जनाब, जरा अपनी नाजुक कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर तो डालिए। पूरे 5 बज गए हैं। अब सरकार की ड्यूटी खत्म और ब्यूटी की ड्यूटी शुरू। शिल्पा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आई लव यू। डू यू लव? स्टूपिड। हाँ हाँ अरे मेरी राम कली। लड़की है। अरे अंदर कहाँ घुसे जा रही है? अच्छा, मैं बात करता हूँ। ओके सर, कितना मना किया लेकिन मानती नहीं, कहती है रिपोर्ट लिखवानी है। अच्छा, तुम जाओ। ओके सर। कौन हो तुम, क्या काम है? हमरा के रपट लिखानी है साहेब। रिपोर्ट लिखानी है? किस चीज की रिपोर्ट? साहेब, हमार वो है ना, वो गायब हो गए। वो क्या, गाय भैंस बकरी क्या है? आई नाना साहेब, गाय भैंस बकरी नहीं, हमार ओ। अच्छा, क्या नाम है? हमरा के शर्म आवे थे साहेब। ठीक है, क्या कोई फोटो है तुम्हारे पास? क्या हो लिया उसका? उम्र 26 साल। रुको एक मिनट रुको। हाँ बोलो। उम्र 26 साल। उम्र 26 साल। लंबा चौड़ा। बहुत गोरा है साहेब। बहुत गोरा भी है? हाँ, एकदम बहुत गोरा, एकदम गबरू नौजवान लागत है साहेब। एकदम तुहार जैसे। ठीक है। रिपोर्ट मैंने तुम्हारा लिख लिया है। हम तलाश करने की पूरी कोशिश करते हैं। तुम ऐसा करो, यहाँ साइन कर दो। ये लो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ जितने गगन के तारे। तो ये आप हैं शिल्पा की बच्ची। अरे ये क्या कर रही हो? ये ऑफिस है कोई? विकी डार्लिंग, अच्छा पहले बताओ, अरे डू यू लव मी? यस, आई लव यू। अच्छा चलो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, जितने गगन के तारे, तुम जान से भी प्यारे। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, कितना? जितने गगन के तारे, तुम जान से भी प्यारे।
तो क्या है, मेरा प्यार कम न होगा। सूरज ढले तो क्या है, मेरा प्यार कम न होगा। दरिया में कम हो पानी, मेरा प्यार कम न होगा। मिट जाए ये जवानी, मेरा प्यार कम न होगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, जितने गगन के तारे, तुम जान से भी प्यारे। मेरे प्यार की जहां में कोई नहीं है सीमा। मेरे प्यार की जहां में कोई नहीं है सीमा। मेरा प्यार इतना ऊंचा जैसे राम और रहीमा। मेरा प्यार तो खुदा है कि खुदा से बढ़ के क्या है। मेरा प्यार तो रहेगा, मेरा प्यार कब मिटा है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, जितने गगन के तारे, तुम जान से भी प्यारे। अब इतनी बात सुन लो, तुम बेवफा न होना। अब इतनी बात सुन लो, तुम बेवफा न होना। साया ये बन के रहना, हरगिज़ जुदा न होना। तुम पर ही जान दूंगी, मिट जाऊंगी तुम्हीं पर। होठों पे नाम होगा तेरा ही जिंदगी भर। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, कितना? जितने गगन के तारे, तुम जान से भी प्यारे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, जितने गगन के तारे, तुम जान से भी प्यारे। गुड मॉर्निंग सर। तुमने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी? सर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, पर राजा के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं हो रहा है। तो इनाम बढ़ा दो, 5 लाख कर दो। इनाम पूरे 5 लाख रुपए हो गए हैं। 2.5 लाख तेरे और 2.5 लाख मेरे। अरे 2.5 लाख मेरे हाथ में आते ही मैं बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा डार्लिंग चमेली बाई के साथ। और 2.5 लाख मुझे मिलते ही मैं अपनी मनपसंद कार खरीदूंगा और खूब सैर करूंगा, कश्मीर से लेकर झुमरी तलैया तक। यार मंगू, अब तो हम उसे पकड़ कर ही लौटेंगे। और तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक उसकी गर्दन हमारे हाथ नहीं लग जाती। अबे उल्लू के पट्टे, ये तेरे बाप की गर्दन है। छोड़ इसे, जब देखो मेरी गर्दन पकड़ लेता है। और सुन, रास्ते में खर्चे के लिए तुमने कुछ पैसे तो लिए हैं ना? हाँ यार चंगू, रास्ते के खर्च के लिए पूरे 20,000 रुपए हैं। हाँ? और मैं भी पूरे 25,000 लाया हूँ। आखिर 5 लाख का मामला है ना। लेकिन यार चंगू, इस बार होशियार,
इस बार किसी भी फ्राडेश्वर नाथ के चंगुल में नहीं फंसना। पिछली बार वो हम लोगों को उल्लू बनाया था। अरे मंगू, हाँ। अब फाडेश्वर नाथ तो क्या, मैं किसी राजेंद्र नाथ प्रेम नाथ की चुंगल में भी फंसने वाला नहीं। अब तो हम दोनों बहुत होशियार हो गए हैं। हाँ। उसके भी बाप और हम उसके बाप के भी बाप हो गए हैं। हाँ। अगर वो फाडेश्वर नाथ मुझे दिख जाए, हाँ। तो मैं उससे पूरे पैसे सूद समेत वसूल करके दिखाऊंगा। और वो फ्राडेश्वर नाथ का बच्चा अगर मेरे हाथ लग जाए ना, तो मैं उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दूंगा। अबे उल्लू के पट्टे, ये तेरे बाप की गर्दन है, हमेशा मेरी गर्दन पकड़ लेता है। एक्सक्यूज मी। ये मधुर आवाज कहाँ से आई? नीचे से आई या ऊपर से, आगे से आई या पीछे से? एक्सक्यूज मी। अरे चढ़ गया हाय जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी प्लीज। बोलो बोलो, क्या चाहिए? डार्लिंग, तुम मेरी जान भी मांगोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। नॉटी बॉय। जान नहीं, मुझे एड्रेस चाहिए। एड्रेस? लेकिन किसका? मेरा या इसका? रोमन क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, यानी कि क्रिश्चियन लोगों का कब्रिस्तान का एड्रेस मांगता है। वो देखिए सामने, राइट में मुड़ जाइए, थोड़ा सा लेफ्ट में मुड़ जाइए, बस वहीं पर है। ओह माय, कितना दूर! ओह गॉड, मेरे को अकेले को जाने को डर लगता। मैं ब्यूटीफुल, रास्ते में कोई ऐसा टिकलू कर दिया तो मेरा क्या होगा? प्लीज हेल्प मी ना। आज मेरे ग्रैंडफादर का डेथ एनिवर्सरी है। अच्छा भी आंसू पोंछ लो। डार्लिंग, रुमाल। एक्सक्यूज मी। Thank you. आप लोगों ने मेरा कितना मदद किया है, मैं भी तुम लोगों का मदद करेगी। अच्छा, चलो मेरे साथ। मेरे ग्रैंडफादर के सोल से आज जो कुछ भी पूछेगी सब बिल्कुल सच बताएगा। सच? लेकिन मेरे को उधर रीच करना मांगता है ना। हाय हाय, सदके जाऊं, तुम कहो तो गोद में उठा के पहुंचा दूं मेरी चमिया। नहीं, हमारा मतलब है हम लोग तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। माय गॉड, तुम दोनों बहुत स्वीट हो। टिकलू यार, हाउ स्वीट। तो चले, कम अरे चोट तो नहीं आई? डार्लिंग, देखो। चमिया जी, आपको चोट तो नहीं आई? Don't touch me. Come with me. अरे, अब तो मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह पकड़ के चलूंगा। सदके तेरी चाल के। हाय हाय। Can I kiss you? Yes, Misty, kiss me please. मजा आ गया। Kiss me again, please. My grandfather will mind there. Let's go. What a kiss. क्या हुआ? मुझे जाना है। कहाँ? मुझे शर्म आती है। बताओ ना।
ओ जाओ जा 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 ओके जाओ जा जल्दी जल्दी आ जाना ओके क्या चाल है सी यू टिकलू चंगू चंगू वो लड़की अभी तक नहीं आई। अरे मंगू, हाँ वो 1 नंबर गई है या 2 नंबर? पता नहीं। सब कुछ सीखा हमने। आधा घंटा हो गया यार। अरे जॉनी, अरे वो जॉनी आ रहा है, उसी से पूछते हैं। जॉनी, तुमने इस तरफ किसी लड़की को देखा है? वही जिसने ये कपड़े पहने हुए थे? अरे हाँ हाँ यही कपड़े। नहीं, मैंने नहीं देखा। एक्सक्यूज ये लो टिकलू 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 आज फिर उल्लू आएगा। हनुमान आइए लाए जी। तुम किस जमाने की बातें कर रहे हो? अरे आज के जमाने के दीनदयाल, आज के जमाने की। मैं कल ही पढ़ रहा था 16 वर्षीय लड़की मरियम, जिसके 4 सगे चाचाओं ने उसको कत्ल कर दिया। तो और उस लड़की ने 1 साल के अंदर एक एक को मौत की घाट उतार दिया। ये है कुदरत का जुआ के नहीं? क्या तुम हजारों साल पीछे की फिजाओं में सांस ले रहे हो? आत्मा की बातें करते हो? है तुम्हारे पास कोई कंप्यूटराइज्ड भूत? अरे दीनदयाल, रही आत्माओं की बात तो एक न एक दिन मैं तुम्हें जरूर विश्वास दिला के रहूंगा कि आत्माएं हैं। तुम क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? हाँ हुई, लेकिन तुम तो मर चुके थे। कैसे? तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ। लेकिन सब भूल जाओ। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरे पास हो। बस यही याद रखना। कौन हो तुम? बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री। सारा देश जानता है कि हम मंत्री। नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे करूंगा मैं। राइट, जानता, सारा देश जानता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? वो कौन सर? वो कौन सर? वो इधर तो कोई भी नहीं है। वो कौन सर? क्या हुआ सर? तुम? हाँ सर। वो वो कौन सर? वो रोशनी, वो तलवार, मेरी मुंडी। तलवार? मेरा मतलब मुंडी? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? हाँ सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये लोग कौन है? ये लोग टीवी वाले हैं सर, आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। क्या? हाँ सर। नमस्ते। ओह नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। तो आप लोग इंटरव्यू लेने आए हैं? अच्छा है, इससे जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। लेकिन नहीं नहीं, कोई इंटरव्यू। पाटिल पाटिल। हाँ सर, यस सर, आया सर। कोई इंटरव्यू नहीं। पता नहीं कौन दुश्मन मुझे गोली मार दे। नहीं सर, नहीं। आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। नहीं, आप चाहे तो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिल जाएगा। ना, बुलेट प्रूफ जैकेट माने ये जी। तब तो ठीक है।
कि नहीं? दुश्मन आंखों में भी गोली मार सकता है, दिमाग पे गोली मार सकता है, कोई इंटरव्यू नहीं, माफ कीजिएगा। लेकिन सर आप ऐसा सुनहरा मौका मत चूकिए, अगले महीने इलेक्शन होने वाला है। इस टीवी इंटरव्यू के बहाने प्रचार भी हो जाएगा और पार्टी से चंदा भी मिल जाएगा। चंदा? ये तो वही बात हुई सर कि एक पंथ और दो काज। चुप, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, सुरक्षा की व्यवस्था है तो मैं इंटरव्यू दूंगा। थैंक यू सर। कल ठीक 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे। जी। नमस्कार। अब हम लोग इन हत्याओं के बारे में अपने प्रिय नेता श्री दीनदयाल पांडे के विचार जाने। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये शहर की डरावनी हवेली की चुड़ैल की कारस्तानी है।